नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर, गेम एंड बिजनेस। वो कहते हैं ना कि गंदा है पर धंधा है, लेकिन यहाँ बात देश की है। क्या कोई धंधा, कोई बिजनेस देश से बढ़कर हो सकता है? क्या वाकई इन बिजनेस पर्संस का देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? जी हाँ, वही देश जहां से ये लाखों करोड़ों का प्रॉफिट लेकर जाते हैं और फिर उसे जाकर कहीं ऐसी जगह फूंक देते हैं जिसकी आग की लपटें बाद में इन्हें ही बर्बाद करने पर उतारू हो जाती हैं। अब तक तो आप शायद समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काव्या मरान की। जी हाँ, वही काव्या मरान जो इस वक्त एसआरएच ग्रुप की मालकिन है। जी हाँ, आईपीएल की फ्रेंचाइज एसआरएच की मालकिन। हाल फिलहाल में इन्होंने जो कुछ भी किया, जो फैसले लिए, देश के दुश्मनों के साथ धंधा करने लगी, भारत का पैसा जाकर एक ऐसी जगह लगाई जहां कभी इसका सही इस्तेमाल ही नहीं हो सकता, सिवाय आतंकियों की फौज तैयार करने में। आज पूरा देश 140 करोड़ हिंदुस्तानी काव्या मरान से सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। क्या आपको भारत से ज्यादा पैसों से प्यार है? और अगर है भी तो क्या आपसे इतना भी नहीं हुआ कि आप भारत का पैसा जाकर उसके सबसे बड़े दुश्मन, उस आतंक के सरगना पाकिस्तान के एक चूजे पर फूकाई? क्या क्रिकेट की दुनिया में खिलाड़ियों की कमी पड़ गई थी, या फिर इन्हीं की अपनी आंखें खराब हो गई हैं जो इन्हें अबरार में हीरा दिखने लगा है, जिसे उसकी अपनी ही टीम बाहर निकालने पर अड़ी हुई है? जहां वही अबरार अहमद जिसे उसकी घटिया परफॉर्मेंस के लिए फाइन देने तक को कह दिया गया। फिर पता नहीं काव्या मैडम को इस अबरार में क्या खास दिख गया। जानते हैं ये पूरा मामला इस खास रिपोर्ट में बेहद ही सिलसिलेवार तरीके से। एक पुरानी कहावत है कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज, यानी क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस क्रिकेट जगत में एक बात बिल्कुल जगजाहिर और निश्चित रही है, वो ये है कि जहां भारतीय पैसा होगा वहां पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं होगा। फिर चाहे वो साउथ अफ्रीका की S20 लीग हो या यूएई की LT20, सरहद की लकीरें मैदान से ज्यादा नीलामी की मेज पर गहरी नजर आती थी। लेकिन गुरुवार को लंदन की चकाचौंध से सनराइजर्स लीड्स ने जो गुगली फेंकी, उसने न केवल बल्लेबाजों को बल्कि क्रिकेट के पॉलिटिकल पंडितों को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। दरअसल सनराइजर्स लीड्स ने द 100 के पहले ऐतिहासिक ऑक्शन में पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद को 1,90,000 पाउंड यानी लगभग 2.34 करोड़ रुपए में खरीद कर क्रिकेट जगत को चौंका दिया है। सन टीवी नेटवर्क यानी सनराइजर्स हैदराबाद के मालिक वाली इस टीम ने साइनिंग के साथ उस अघोषित प्रतिबंध को तोड़ दिया है जिसके तहत दुनिया भर की लीग्स में भारतीय मालिकों वाली टीमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को साइन करने से बचती रही हैं। और अब तक अगर आप सोच रहे थे कि क्रिकेट केवल चौकों और छक्कों का खेल है, तो आपको अपनी याददाश्त पर थोड़ा जोर डालना चाहिए, क्योंकि अब ये उससे कहीं आगे निकल चुका है। सालों से आईपीएल के फ्रेंचाइजी मालिकों ने एक ऐसी दीवार खड़ी कर रखी थी जिसे तोड़ना चीन की दीवार फाड़ने से भी मुश्किल लग रहा था। बात कुछ नहीं है, नियम सीधा साधा है। टीम हमारी, पैसा हमारा, तो खिलाड़ी भी हमारी ही पसंद के होंगे। लेकिन सनराइजर्स लीड्स की मालकिन काव्या मरान शायद इस बार नो गो जोन का बोर्ड पढ़ना भूल गई, या फिर उन्होंने ठान लिया था कि स्पिन का जादू सरहद नहीं देखता। इसीलिए तो जब अबरार अहमद का नाम आया तो कई दिग्गजों को लगा होगा कि यह सिर्फ फॉर्मेलिटी है, कोई बोली नहीं लगाएगा। पर सनराइजर्स ने ना सिर्फ बोली लगाई बल्कि 1,90,000 पाउंड की मोटी रकम देकर अबरार को अपने पाले में कर लिया। ये कुछ वैसा ही था जैसे किसी पुरानी रंजिश वाले दो परिवारों के बच्चे चुपके से हाथ मिला लें और पूरा मोहल्ला बस देखता रह जाए। जहां बाकी भारतीय मालिकाना हक वाली टीमें जैसे कि एमआई लंदन या मैनचेस्टर सुपर जायंट्स सावधानी बरत रही थी, वहीं सनराइजर्स ने ऑरेंज आर्मी का परचम फहरा दिया और ये बता दिया कि धंधे में सब जायज है। पर शायद काव्या मैडम ये भूल गई कि धंधे से पहले भी कुछ आता है और वो है देश। वो भूल गए कि जिस अबरार पर वो पैसे लुटा रही है, ये वही पाकिस्तानी चूजा है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में देश का मजाक उड़ाया था, भारत के खिलाफ नापाक साजिशें रखने वाले आतंकियों का समर्थन किया। और तो और ये वही बदतमीज और गिरी हुई सोच वाला अबरार अहमद है जिसने ना जाने कितनी बार हमारे खिलाड़ियों के खिलाफ जहर उगला। ऑक्शन में अबरार को खरीदने के साथ ही क्रिकेट फैंस ने अब काव्या के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तानी खिलाड़ी को खरीदने के कारण सनराइजर्स की जमकर आलोचना हो रही है। इस पूरे बवाल के बीच अब काव्या मरान की सनराइजर्स लीड्स पर डिजिटल स्ट्राइक हुआ है।
दरअसल सनराइजर्स लीड्स का एक्स हैंडल को सस्पेंड कर दिया गया है। प्लेटफॉर्म द्वारा इसके लिए कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है, लेकिन जब भी अकाउंट खोलने की कोशिश करता है तो एक मैसेज दिखाई देता है कि अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है और सनराइजर्स की टीम आगामी सीजन से पहले ही विवादों में घिर गई है। आपको बता दें कि अबरार अहमद को ऑक्शन में खरीदने के बाद सनराइजर्स के कोच डेनियल विटोरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। विटोरी ने खुलासा किया कि उन्होंने उन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से सलाह ली थी जिन्होंने साल की शुरुआत में अबरार का सामना किया था और इसके बाद ही उन्होंने अबरार को टीम में लेने का फैसला किया। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि फ्रेंचाइजी के भीतर ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई थी जिसमें यह तय किया गया हो कि वो नीलामी में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चुनेंगे या नहीं। बहरहाल काव्या मरान ने जो ये फैसला लिया वो वाकई काफी डिसअपॉइंटिंग है और उससे भी ज्यादा चोट पहुंचाता है विटोरी का ये बयान। लेकिन सच कहें तो हमें विटोरी से कोई खास शिकायत नहीं है, वो तो अपना काम कर रहे थे। उनका कहना भी जायज है कि मुझसे नहीं कहा गया था, मुझे चाहिए था अबरार, मैंने ले लिया। विटोरी न्यूजीलैंड से आते हैं और इसलिए इस मामले पर उनके सेंटिमेंट्स और हमारे सेंटिमेंट्स पे जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि वो तो वर्ल्ड कप हारने के बाद भी मुस्कुराते रहते हैं। थोड़ी देर में सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जब बात भारत की हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे लिए एक वर्ल्ड कप हारने का मतलब मानो कुछ दिनों के लिए ऐसा लगता है कि दुनिया खत्म, क्योंकि न्यूजीलैंड या बाकियों के लिए सिर्फ पार्टिसिपेशन मैटर करता है, लेकिन हमारे लिए क्रिकेट में पार्टिसिपेशन से भी ज्यादा मैटर करता है इमोशन। और शायद आज देश के इन्हीं इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया गया। पैसों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को तार-तार किया गया। एसआरएच के सालों पुराने फैंस भी इस फैसले की आज कड़ी आलोचना कर रहे हैं। सच कहें तो एसआरएच वन ऑफ द फेवरेट टीम्स रही है आईपीएल में। फैंस ने पिछले कुछ सालों से बहुत सपोर्ट किया है। इस बार भी सब बहुत एक्साइटेड थे कि अभिषेक है, ईशान है, सपोर्ट करेंगे, चीयर करेंगे। बट द फैक्ट इज कि एसआरएच ने सच में सबके दिल तोड़ दिए, अपने फैंस को सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। मतलब कमाल है। एक तरफ एसआरएच का प्लेयर है अभिषेक शर्मा जो पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखा रहा है, उनके सो कॉल्ड प्रीमियम फास्ट बॉलर्स की धज्जियां उड़ा रहा है, और दूसरी तरफ उनकी अपनी मालकिन अपने ही खिलाड़ियों की मेहनत, टैलेंट और भावनाओं का मजाक बनाने पर अड़ी हुई हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।